नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप लोगों का अपने YouTube चैनल नॉवेल्स की नगरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बेताल पच्चीसी का हिंदी ऑडियो। बेताल पच्चीसी 25 कथाओं का एक ऐसा अनोखा संग्रह है जिसमें प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता को अलग अलग दृष्टिकोणों से दिखाया गया है। राजा विक्रमादित्य पूरी दुनिया में अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं। इस कहानी के संग्रह में बेताल राजा विक्रमादित्य को 25 कहानियाँ सुनाता है और प्रत्येक कहानी के अंत में ऐसा प्रश्न खड़ा कर देता है जिसका जवाब देना एक राजा का धर्म होता है। जैसे ही राजा विक्रमादित्य उस प्रश्न का जवाब देते हैं तो कहानी की शर्त के अनुसार बेताल विक्रम से रूठकर फिर से पेड़ पर लटक जाता है। यह कहानी संग्रह बेताल और पच्चीसी के बीच का संवाद ही नहीं बल्कि आधुनिक समाज में न्याय के प्रति साफ दृष्टिकोण रखने में पाठक को मदद भी करती है। प्राचीन काल में उज्जैनी में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का शासन था। वे बड़े यशस्वी और इंद्र के समान पराक्रमी थे। उनकी न्यायप्रियता और पराक्रम के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राज्य की समूची प्रजा उन्हें स्नेह करती थी। राजा विक्रमादित्य प्रत्येक व्यक्ति की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन निर्बल और दीन दुखी लोगों को दान दक्षिणा दिया करते थे। सज्जन एवं धर्मपरायण व्यक्ति सदैव उनके दरबार में प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे। राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन राजसभा में बैठकर अपने सभासदों से राज्य के बारे में विचार विमर्श करते थे। एक योगी प्रतिदिन उनकी राजसभा में आता और एक फल उन्हें दे जाता। राजा विक्रमादित्य भी प्रतिदिन वह फल ले लेते और अपने कोषाध्यक्ष को सौंप देते थे। इसी तरह 10 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह योगी प्रतिदिन की तरह राजा विक्रमादित्य को वह फल देकर राजसभा से चला गया, तभी एक पालतू बंदर का बच्चा राजसभा में आया और राजा की गोद में बैठ गया। राजा विक्रमादित्य ने बंदर को भूखा समझकर वह फल उसे खाने को दे दिया। जैसे ही बंदर ने वह फल मुंह में रखकर तोड़ा तो उसके अंदर से एक बहुमूल्य रत्न निकलकर फर्श पर गिर गया। यह देखकर राजा विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने वह रत्न उठा लिया और अपने कोषाध्यक्ष से पूछा, कोषाध्यक्ष जी, योगी द्वारा लाए गए सारे फल मैं तुम्हें देता था, वे तुमने कहाँ रखे हैं? यह सुनकर कोषाध्यक्ष ने डरते हुए कहा, राजन, मैं रत्न भंडार को खोले बिना ही उन फलों को खिड़की के रास्ते उसमें डाल दिया करता था। यदि आप आज्ञा दें तो रत्न भंडार को खोलकर देखूं। राजा विक्रमादित्य ने उसे आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही वह रत्न भंडार में गया। जब उसने रत्न भंडार खोला तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उन फलों की जगह वहाँ ढेर सारे रत्न बिखरे पड़े थे। वह तुरंत वापस आया और राजा विक्रमादित्य से बोला, राजन, वे फल तो सड़ गए हैं लेकिन उनकी जगह वहाँ रत्न बिखरे पड़े हैं। विक्रमादित्य ने कहा, वहाँ की सारी रत्न राशियों को निर्बल, दीन दुखी और गरीब लोगों में बांट दो। अगले दिन वह योगी प्रतिदिन की तरह राजसभा में आया। उसने राजा विक्रमादित्य को फल देना चाहा लेकिन उन्होंने फल लेने से इनकार कर दिया। बोले, हे महात्मन, तुम मुझे प्रतिदिन इतना धन देते हो, अब मैं तब तक तुम्हारा यह फल नहीं लूँगा जब तक तुम मुझे इसका कारण नहीं बताओगे। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर योगी उन्हें एकांत में ले गया और बोला, राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है। इसके लिए मुझे एक वीर पुरुष की सहायता चाहिए। उस कार्य में मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। योगी की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने उसे सहायता का वचन दे दिया। तब संतुष्ट होकर योगी ने उनसे कहा, राजन, मैं आगामी कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ के शमशान में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूँगा। आप वहीं मेरे पास आइएगा। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है महात्मन, मैं ऐसा ही करूँगा। कुछ दिन बाद जब कृष्ण चतुर्दशी आई, रात होने पर वे नीले कपड़े पहनकर, माथे पर चंदन लगाकर और हाथ में तलवार लेकर गुप्त रूप से राजधानी से बाहर निकल गए। चलते चलते कुछ देर बाद वे उस शमशान में पहुंच गए जो उन्होंने योगी ने बताया था। वहां भयानक गहरा अंधेरा छाया हुआ था। यह देखकर राजा विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। शमशान में लोगों के जलने की दुर्गंध फैली हुई थी। अनेक जली और अधजली चिताओं की अग्नि धधक रही थी। अनेक जंगली हिंसक जीव ठंडी हुई चिताओं के आसपास घूमते हुए नर मांस को खाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूरी पर गीदड़ों का विशाल झुंड
आवाज़ें करता हुआ वातावरण को और भी भयभीत बना रहा था। ऐसे भयप्रद वातावरण को देखकर भी राजा विक्रमादित्य निर्भीक होकर योगी को ढूंढते ढूंढते उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंच गए, जिसके नीचे वह योगी राजा विक्रमादित्य का इंतजार कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य उनके पास जाकर बोले, महात्मन, मैं आ गया हूँ, अब बताइए मुझे क्या करना है। राजा विक्रमादित्य को देखकर योगी प्रसन्न होकर बोले, राजन, यदि आपने मुझ पर कृपा की है तो यहाँ से दक्षिण की ओर जाइए, वहाँ आपको एक विशाल सिरस का वृक्ष मिलेगा। उस पर एक मरे हुए आदमी का शरीर लटक रहा है, आप उसे यहाँ ले आइए और मेरा काम पूरा कर दीजिए। यह सुनकर सत्य प्रतिज्ञ राजा विक्रमादित्य ने कहा, महात्मन, मैं ऐसा ही करूँगा। यह कहकर वे दक्षिण की ओर चल पड़े। जलती हुई चिताओं के प्रकाश के सहारे वे उस अंधकार में राह ढूंढते हुए किसी तरह उस सिरस वृक्ष के पास पहुंच गए। वह वृक्ष चिता के धुएं से काला पड़ गया था। उससे जलते हुए मांस की गंध आ रही थी। उसकी एक शाखा पर एक शव लटका हुआ था। वह ऐसा लग रहा था मानो किसी प्रेत के कंधे पर लटक रहा हो। यह देखकर वह पेड़ पर चढ़ गए और डोरी काट दी। डोरी कटते ही शव जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही अचानक शव चीख उठा, जैसे उसे बड़ी पीड़ा हुई हो। विक्रमादित्य ने समझा कि यह मनुष्य जीवित है। उनको उस पर दया आ गई। वृक्ष से उतारकर वे उसके अंगों को सहलाने लगे। तभी वह शव जोर जोर से हंसने लगा। राजा विक्रमादित्य ने समझ लिया कि उस पर बेताल चढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा, हंसते क्यों हो, आओ मेरे साथ चलो। विक्रमादित्य का इतना कहना था कि बेताल शव सहित उसी वृक्ष पर जा लटका। उन्होंने पुनः वृक्ष पर चढ़कर शव को फिर नीचे उतारा। वज्र को भले ही खंडित किया जा सके, लेकिन वीरों के हृदय को विदीर्ण नहीं किया जा सकता। राजा विक्रमादित्य ने शव को कसकर पकड़ा। बेताल ने अपने बचने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, किंतु वह विक्रमादित्य की गिरफ्त से आज़ाद न हो सका। फिर वह शव को कंधे पर लादकर योगी की कुटिया की ओर चल पड़े। तभी शव के अंदर से बेताल ने कहा, उज्जैनी नरेश, मैं जानता हूँ कि आप अपनी हठ के पक्के हैं। मुझे यह भी पता है कि आप मुझे ले जाकर मेरे किसी शत्रु को जरूर सौंप देंगे, किंतु रास्ता लंबा है और मंजिल दूर है। मुझे वहाँ तक ले जाने में आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। आपके परिश्रम को भुलाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। विक्रमादित्य ने पूछा, कैसी शर्त? बेताल बोला, राजन, कहानी सुनाने के दौरान आप मौन धारण किए रहेंगे। अगर आप बीच में बोल पड़े तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और मैं आपकी गिरफ्त से आज़ाद हो जाऊंगा। शर्त सुनकर विक्रमादित्य बोले, ठीक है बेताल, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। विक्रमादित्य से ऐसा आश्वासन पाकर बेताल ने उन्हें ये कहानियाँ सुनाईं। पहली कहानी, स्वामी भक्त। बहुत समय पहले कनकपुर नाम के नगर में यशोधन नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा यशोधन परनिंदा करने में मूर्ख था, शास्त्रार्थ में नहीं। उसमें दुर्गुणों की दरिद्रता थी, राजकोष और सेनाओं की नहीं। उसकी प्रजा उसका गुणगान करते हुए कहती थी कि वह पापों से डरता है, यश का लोभी है, पर स्त्री के लिए नपुंसक है और वीरता, उदारता तथा श्रृंगार से युक्त है। उस नगर में एक महासेठ भी रहता था। उसकी एक कन्या थी जो उन्मादिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। कोई भी उसकी रूप शक्ति से उन्मत्त हो जाता था। उसका सौंदर्य कामदेव को भी विचलित करने वाला था। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता राजा यशोधन के पास गए और उनसे निवेदन किया, महाराज, मैं त्रैलोक्य के रत्न के समान अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन आपसे निवेदन किए बिना उसका विवाह करने का साहस नहीं होता। समस्त संसार में सभी रत्नों के स्वामी आप ही हैं, अतः आप या तो उसे स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें या अस्वीकार कर दें। सेठ की बात सुनकर राजा ने उसकी कन्या के शुभ लक्षणों को देखने के लिए कुछ ब्राह्मणों को उसके घर भेजा। ब्राह्मणों ने वहां जाकर जैसे ही तीनों लोकों में अपूर्व रूप वाली उस कन्या को देखा, वैसे ही उनका चित्त चंचल हो गया। किंतु शीघ्र ही धैर्य धारण करके उन लोगों ने सोचा कि यदि राजा इस कन्या से विवाह करेगा तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा मोहित चित्त वाला राजा क्या राज्य की देखभाल कर सकेगा।
अतः हम लोग राजा से यह नहीं कहेंगे कि यह सुलक्षणा है। यह विचार कर वे वापस राजा के पास आ गए। राजा के पास आकर उन ब्राह्मणों ने कहा, राजन, वह कन्या तो कुलक्षणा है। यह सुनकर राजा ने सेठ की कन्या को स्वीकार नहीं किया। तब सेठ ने राजा की आज्ञा से अपनी कन्या उन्मादिनी का विवाह बलधर नामक सेनापति से कर दिया। वह अपने पति के साथ उसके घर में सुखपूर्वक रहने लगी, लेकिन उसके मन में इस बात की फांस बनी रही कि राजा ने कुलक्षणा कहकर मेरा त्याग किया है। एक दिन राजा यशोधन हाथी पर चढ़कर नगर में हो रहे बसंत महोत्सव को देखने के लिए निकला। तभी उसकी नज़र भवन की छत पर खड़ी उन्मादिनी पर पड़ गई। उसे देखकर राजा के मन में कामाग्नि की ज्वाला सुलग उठी। कामदेव के विजयास्त्र के समान उसकी सुंदरता को देखते ही वह राजा के हृदय की गहराई में घुस गई और पलक झपकते ही राजा संज्ञाहीन हो गया। उसके सेवक उसे राजधानी ले गए। उनसे पूछने पर उसे मालूम हुआ कि यह वही कन्या है जो उसे निवेदित की गई थी, पर जिसे उसने त्याग दिया था। जिन ब्राह्मणों ने उसे कुलक्षणा कहा था, राजा ने उन्हें देश निकाला दे दिया। राजा दिन रात उसी कन्या के लिए उत्कंठित रहने लगा। वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगा। लज्जा के कारण यद्यपि उसने अपनी भावना को छिपा रखा था, किंतु बाहरी लक्षणों को देखकर विश्वासजनों के पूछने पर उसने अपनी पीड़ा का कारण बता दिया। उन्होंने कहा, राजन, इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वह तो आप ही के अधीन है, फिर आप उसे अपना क्यों नहीं लेते? लेकिन धर्मात्मा राजा ने उनकी बात नहीं मानी। सेनापति बलधर राजा का भक्त था। उसे यह बात मालूम हुई। तब वह राजा के पास आया और उनके चरणों में झुककर बोला, राजन, आपके इस दास की वह स्त्री आपकी दासी है, वह पर स्त्री नहीं है। मैं स्वयं ही उसे आपकी सेवा में भेंट करता हूँ, आप उसे स्वीकार करें। अपने प्रिय भक्त सेनापति की ऐसी बात सुनकर राजा क्रोधित होकर बोला, राजा होकर मैं ऐसा अधर्म कैसे करूँगा? यदि मैं ही मर्यादा का उल्लंघन करूँगा तो कौन अपने कर्तव्य मार्ग पर स्थिर रहेगा? मेरे भक्त होकर भी तुम मुझे उस पाप में क्यों प्रवृत्त करते हो जिसमें क्षणिक सुख तो है पर परलोक में महादुख का कारण है? यदि तुम अपनी धर्मपत्नी का त्याग करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे समान कौन राजा ऐसा अधर्म सहन कर सकता है। अतः मेरे लिए मृत्यु ही श्रेयस्कर है। यह कहकर राजा ने उसकी बात टाल दी। नगर और गांव के लोगों ने भी मिलकर राजा से यही प्रार्थना की। तब भी दृढ़ निश्चयी राजा ने उनकी बात नहीं मानी। राजा का शरीर धीरे धीरे उसी कामज्वर के ताप से क्षीण होता गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के शोक में सेनापति ने भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि अपने स्वामी की ऐसी मृत्यु को वह सहन नहीं कर सका। सच ही कहा गया है, भक्तों की चेष्टाओं को जाना नहीं जा सकता। बेताल ने आश्चर्यजनक कहानी सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब बताएं कि सेनापति और राजा इन दोनों में कौन अधिक दृढ़ चरित्र था? अगर जानते हुए भी आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बेताल के प्रश्न को सुनकर आखिरकार विक्रमादित्य को अपना मौन तोड़ना पड़ा। वे बोले, बेताल, उन दोनों में तो राजा ही अधिक दृढ़ चरित्र था। यह सुनकर बेताल बोला, राजन, उनमें से सेनापति अधिक दृढ़ चरित्र क्यों नहीं था? उसकी स्त्री अलौकिक सुंदरी थी। उसने बहुत समय तक उसके साथ सुख भोग कर उसका स्वाद जाना था। फिर भी स्वामी भक्ति के कारण वह अपनी स्त्री राजा को सौंपने आया था, और फिर राजा की मृत्यु के बाद उसने स्वयं को भी अग्नि में समर्पित कर दिया। लेकिन राजा ने उसकी पत्नी का त्याग कर दिया था, जिसके भोगरस का उसने आस्वादन भी नहीं किया था। बेताल के ऐसा कहने पर विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा, बेताल, कहते तो तुम ठीक ही हो, लेकिन इसमें अचरज की क्या बात है? सेनापति कुलीन वंश का था। उसने जो स्वामी की भक्ति में किया तो उचित ही किया, क्योंकि सेवक का तो कर्तव्य ही है कि वह प्राण देकर भी स्वामी की रक्षा करे। लेकिन राजा तो मदमत्त हाथी की तरह निरंकुश होते हैं। वे जब विषय लोलुप होते हैं तब धर्म और मर्यादा की श्रृंखलाएं तोड़ देते हैं। निरंकुश चित्त वाले राजाओं का विवेक अभिषेक के जल से उसी प्रकार बह जाता है जैसे बाढ़ के पानी से सब कुछ बह जाता है। वैभव की आंधी में चौंधियाई हुई उनकी आंखें उचित मार्ग भी नहीं देख पाती। नहुस आदि राजा जगत विजयी थे,
फिर भी जब उनका चित्त काम मोहित हो गया तब उन्हें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। यह राजा भी पृथ्वी पर एक छत्र शासक था, फिर भी वह लक्ष्मी के समान चंचला उन्मादिनी के द्वारा विमोहित नहीं हुआ। उस धर्मात्मा व धीर राजा ने अपने प्राण त्याग दिए, किंतु कुमार्ग पर पैर नहीं रखे। इसी से मैं उसे अधिक दृढ़ चरित्र वाला मानता हूँ। सही उत्तर पाकर बेताल संतुष्ट हो गया, परंतु मौन तोड़ने का दंड विक्रमादित्य को भुगतना पड़ा। बेताल स्वतंत्र हो गया और वह शव सहित अदृश्य होकर पुनः उसी सिरस के वृक्ष पर जाकर उल्टा लटक गया।